नमस्ते फ्रेंड्स, मुनमुन्स क्रिएटिविटी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, वो भी किचन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ हरी सब्जी। अक्सर हम हरी सब्जी को धोते हैं, धोने के बाद उसका पानी जो है हम इधर उधर डाल देते हैं, सिंक में ही फेंक देते हैं। पर इसका धोने का सही तरीका ये है कि पालक को आप 10 मिनट के लिए किसी बड़े बर्तन में भिगोइए और उसके बाद पालक को एक टोकरी में निकालिए। निकालने के बाद इसे फिर से धो लीजिए, लेकिन जो उसका पहला वाला जो पानी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको हम अपने पेड़ों में डाल सकते हैं और आपको पेड़ों के लिए इससे अच्छी मतलब क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज़र आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से जितनी भी अगर आप हरी सब्जी हो गए, चावल का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, जब भी आप धोते हो तो अपने पेड़ पौधों में ज़रूर डाला कीजिए। इससे आपके पेड़ पौधे हरे भरे तो होंगे ही और स्वस्थ भी रहेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। अक्सर हम अपने महीने के स्टार्टिंग में ग्रोसरी वगैरह लाते हैं और उनको स्टोर करते हैं। अब आ गई है बारिश। बारिश के समय इसे कैसे स्टोर करें, आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी एक बर्तन पहले नीचे रखिए, ताकि आप कोई भी चीज़ डब्बे में डालेंगे तो अगर वो गिरती है तो वो उसी बर्तन में ही गिरेगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और रैपर जब हम फाड़ते हैं तो डायरेक्ट सब लोग क्या करते हैं, पूरा फाड़ देते हैं। प्लास्टिक के जितने भी रैपर होते हैं उनको आधा ही कट करिए, जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही कट कीजिए। कट करने के बाद आप इस तरीके से अपने डब्बे में, कंटेनर में डाल दीजिए, जो भी आप सामान डालते हो। तो यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ और देखिए मैं आपको गिरा कर दिखा रही हूँ कि देखिए सपोज़ करिए ऐसे गिर जाता है तो आप उसको ईज़िली डब्बे में इस तरीके से करके आप डाल सकते हो, जिससे कि ज़मीन पे आपको दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से आप टिप्स अपना सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने जो नई चीनी थी वो भरी और ये थोड़ी सी पुरानी चीनी थी उसको मैंने ऊपर भर दिया, जिससे क्या होगा, पुरानी वाली चीनी पहले ख़त्म होगी और जो नई वाली है वो लास्ट में। तो बस इस तरीके से मैं अपने चीनी को कंटेनर में भर के रख देती हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। इस तरह के डब्बे बहुत ही काम के होते हैं। जब भी आप अगर ऑर्गेनाइज़ करते हो सामान तो कुछ इस तरीके के डब्बे खरीदिए, जिससे कि अलमारी में आपकी स्पेस हो और अच्छे से डब्बा रखा जाए। तो मेरे पास कुछ इस तरीके के डब्बे हैं। अब मैं इनको रखूँगी कैसे? जो राशन पानी जो हम लाते हैं, तो मैं यहाँ पर एक ही तरह की मटर है, सपोज़ करिए सफ़ेद वाली मटर है, तो इसी के साथ मैं हरी मटर भी रखूँगी। अब वो कैसे रखूँगी, क्योंकि रेंटल अपार्टमेंट में जब रहते हैं हम लोग तो हमारे पास ज़्यादा डब्बे वगैरह हम कैरी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही जुगाड़ करने पड़ते हैं और आइडिया निकालने पड़ते हैं सामान को एडजस्ट करके रखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सफ़ेद मटर रख दी, उसके बाद उसके ऊपर आधा मटर रख दिया जो हरे वाले हो है। सो इस तरीके से रख दिया। अब मैं उसको खुला पैकेट रखूँगी तो वो गिरने का डर है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा तामझाम करती नहीं हूँ, हर चीज़ मार्केट से ख़रीदती नहीं हूँ, जो घर में है उसी से ही मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो कपड़ों की सुखाने की क्लिप होती है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरीके से पैकेट को बंद करने के काम में ले रही हूँ। तो ज़रूरत नहीं है कि ज़िपर वाले लॉक आपको ख़रीदना पड़े हर चीज़ के लिए, वो कॉस्टली तो आते ही हैं और अगर आप सस्ते वाले लेंगे तो वो उसकी क्वालिटी इतनी कोई बेस्ट नहीं होती है। अब बढ़ते हैं कीड़ों की तरफ, जो दाल वगैरह में कीड़े लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास फ्रिज बड़ा है तो फ्रिज जब बड़ा होता है तो हम फ्रिज में रख कर उसे स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि कीड़े नहीं लगते। लाइक मैदा हो गया, सूजी हो गया, तिल हो गया, दलिया हो गया, ये सब चीज़ हम कहाँ तक फ्रिज में स्टोर करेंगे, नहीं पॉसिबल हो सकता अगर फ्रिज छोटा है तो उसके लिए यहाँ पर हमें भूनना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इससे क्या होगा, आप बेझिझक हो जाएंगे, इसमें आपके किसी भी चीज़ में कीड़े नहीं लगते। मैं यहाँ पर दलिया भून रही हूँ, बस जस्ट आपको 1 से 1.5 मिनट भूनना है इसको, बस उससे ज़्यादा नहीं भूनना है। ज़्यादा भूनेंगे तो फिर तो आपको पता है क्या होने वाला है। इसीलिए हर चीज़ को 1 से 1.5 मिनट भूनिए, बस इनफ। और उसके बाद इसको किसी थाली में निकाल दीजिए और निकालने के बाद उसे ठंडा होने के बाद डब्बे में भरकर स्टोर कर लीजिए।
तो यहाँ पर मैं तिल भी भून ले रही हूँ। तो तिल जो है वो ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि नहीं तो वो कड़वा हो जाता है ना। अब बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। तो यहाँ पर ये है बिस्किट्स। तो बिस्किट बारिश में अक्सर सील जाते हैं अगर हम पैकेट को खोल देते हैं। तो कोशिश कीजिए जितनी ज़रूरत हो उतना ही पैकेट खोलें, और उतना ही जब ख़त्म हो जाए तब दूसरा पैकेट खोलें। तो यहाँ पर मुझे अभी जितनी ज़रूरत है उतना मैं खोल रही हूँ, और जितना नहीं ज़रूरत उसको कुछ इस तरीके से रैप करके रबड़ बैंड की सहायता से रख दूँगी बंद करके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा बिस्किट का पैकेट है, जो पुराने बिस्किट जार में ऑलरेडी पहले से हैं, उसको निकाल लूँगी पहले एक प्लेट में, क्योंकि ये पहले ख़त्म करना है, क्योंकि ये सील जाते हैं। अभी बारिश के टाइम पे हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान देना ही पड़ता है हम सब होम मेकर को। अगर हम नहीं देंगे तो चीज़ें नुकसान तो होंगी ही, साथ में कीड़े भी लगेंगे, और वो आपको फेंकना पड़ेगा तो पैसों का नुकसान होगा। इससे अच्छा आप पहले से ही सारी चीज़ें अरेंजमेंट करके रखिए, ताकि आपको पूरा महीने भर आपको परेशानी ना हो, टेंशन फ्री हो जाओ आप लोग। तो देखिए मैं अब जो नया जो पैकेट है वो खोल रही हूँ, और सबसे पहले उसको डब्बे में डाला और उसके बाद पुराने बिस्किट डाल दिए। तो इस तरीके से मैंने स्टोर करके रख रही हूँ। और जो रैपर है, पॉली बैग को इस तरीके से ना फाड़े जिससे कि वो जो टुकड़ा अगर पॉलीथीन का निकलता है या पॉली बैग का निकलता है वो रिसाइकल नहीं होता है। फाड़े इस तरीके से कि पॉलीथीन है ना वो उसी में ही अटैच रहे, आधा ही कट करिए पैकेट को। इसी तरीके से नमकीन वगैरह जो होती हैं वो भी सील जाती हैं बारिश में। अगर आप बड़ा बड़ा पैकेट लाते हो तो आपको सेम वही करना है। तो मैंने यहाँ पर नमकीन अभी डब्बे में भर ली है, क्योंकि बड़ा पैकेट लाते हैं तो हमें फ़ायदा ही होता है, छोटा पैकेट लाएंगे तो थोड़ा नुकसान भी होता है। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ लेनी है जिसमें थोड़ी बहुत पैसे की बचत हो। थोड़े बड़े पैकेट लेने से फ़ायदा होता है चीज़ों में। तो अब मैं कुछ इस तरीके से इसको पहले तो इसकी हवा निकाल दूँगी, क्योंकि इतना बच गया है, और कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, और वही अपने कपड़ों की जो क्लिप होती है उससे इसको बंद कर दूँगी। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपका जो नमकीन वगैरह का पैकेट अगर छोटा है तो कैंडल में जिस तरीके से पहले के टाइम पे करते थे ना, चिपका देते थे थोड़ी सी आग लगा के, इस तरीके से वैसे करके भी आप पैक करके रख सकते हो, जिससे कि आपकी नमकीन वगैरह सीलेंगी नहीं। अब इनको स्टोर कैसे करना है, तो जो हमारे पैकेट होते हैं उनको कुछ इस तरीके से आपको स्टोर करना है। ये जो बास्केट होती है बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। इन सब चीज़ों की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये बास्केट वगैरह की। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। बहुत काम की चीज़ होती है, कहीं पर भी आप अपने सामान को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक अलमारी है जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें अपनी जो राशन वगैरह होता है वो भर के रखती हूँ। और कुछ इस तरीके के डब्बे मैंने लिए हैं, तो आप देख सकते हो ये पूरा कवर हो जाता है। अगर हम राउंड वाले डब्बे लेते हैं तो वो उसको जगह घेरता है। तो इस तरीके के डब्बे अगर आपने लिए तो ये पूरा इस तरीके से अच्छे से लग जाता है, आपको कोई झंझट भी नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से सूजी वगैरह सब मैंने भून के रख लिया है। और ये है मेरी मसालेदानी, जो अपने ड्राई मसाले होते हैं लाइक दालचीनी, लौंग। आप अगर महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदना चाहते तो इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से अपने जो खड़े मसाले होते हैं, दालचीनी, लौंग, जावित्री, जायफल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने इस डब्बे के अंदर रख दिया है। इसमें जो डब्बों के जो क्या बोलते हैं साइज़ होते हैं, इसमें आपको मिलेगा 4, 6, 12, 24, इस तरीके से आपको मार्केट, अगर आप लोकल मार्केट से ख़रीदते तो बहुत सस्ते में पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये रखा है। अब बारी आती है कुछ इस तरीके के जो छोले हो गए, स्प्राउट हो गया, इनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि ये तो चीज़ें हम भून नहीं सकते, इनमें तो बारिश के टाइम पे कीड़े लग जाते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और इनमें कीड़े उसको बचाने के लिए आपको सबसे अच्छा बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ।
डब्बे में आपने जो भी चीज़ें हैं आपकी, चने हो गए, स्प्राउट हो गए या दालें हो गई, इसके अंदर आपको डालनी है लौंग या फिर तेज पत्ता। इससे क्या होता है, इनमें कीड़े लगने की समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पर 10-15 लौंग जो है वो मैं डाल के रख रही हूँ और कुछ इस तरीके से करके डब्बे में पैक करके रख दूँगी। मतलब आप महीना भर टेंशन फ्री हो जाएंगे। और दूसरी एडवाइस मेरी यही है, इस टाइम पे सामान उतना ही भरिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको ज़रूरत है। ज़्यादा भर के आप स्टोर करके आप कहीं ना कहीं एक कोने में ही रखने वाले हो, उससे अच्छा आप महीने में इस टाइम पे 2 बार चक्कर लगा लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चने रख लिए, उसमें भी लौंग डाल दी, स्प्राउट वगैरह इसमें, मूंग में, तो हर चीज़ में मैं लौंग डाल के रख रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास तेज पत्ता नहीं है। तेज पत्ता भी अब डाल के रखेंगे तो भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को हम अपनी मतलब ऑर्गेनाइज़ करके भी रख सकते हैं और बारिश के टाइम पे कीड़ों से बचा भी सकते हैं। तो कैसे लगे आज के आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स, बताना ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि ये कुछ हटके था वीडियो। और मैं क्या करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि बारिश आने से पहले या बारिश जब शुरू होने से पहले मैं अपने घर के जो राशन वगैरह है उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और कीड़ों से बचा के रखती हूँ। और प्लीज़ गाइज़, थोड़ा सा बाहर की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो दिन के समय कर रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब मैं सब कुछ मेरा भर लिया है और कुछ इस तरीके से मैंने सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया और बहुत अच्छे से आ जाता है ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी ऐसी छोटी अलमारी है और स्पेस नहीं है, बस उतने ही डब्बे रखिए जितनी आपको ज़रूरत है। और मैंने भी उतने ही डब्बे रखे हैं जितनी मुझे ज़रूरत है और जितनी मेरी अलमारी है। अब बारी आती है मेरी जो नीचे की जो जो ऑर्गेनाइज़ के लिए डब्बे लिए थे वो भी मैंने भर के रख दिए। तो इस तरीके से मैंने अपना सारा पैक कर लिया। अब बारी आती है उन पैकेट्स के जो हमने अभी खाली किए। हम लोग अक्सर इस तरीके से उठा के यूं ही डस्टबिन में डाल देते हैं, राइट? पर आपको ऐसा नहीं करना है। हर पैकेट के छोटे छोटे फ़ोल्ड करने हैं, जितना हो सकता है उतना फ़ोल्ड करना है। करने के बाद इन पैकेट्स को एक पॉली बैग में बांध कर फिर डस्टबिन में डालना है। जिससे क्या होगा, ये सारी जो पैकेट्स हैं ये सारी रिसाइकल होने चली जाएंगी, कहीं इधर उधर भटकेंगी नहीं। देखिए, यहाँ से कचरा जाने के बाद कहीं दूसरी जगह जाकर ही डंप होने वाला है। इससे अच्छा आप भी थोड़ी सी अपनी तरफ से मदद कर दीजिए। तो मैं तो कुछ इस तरीके से ही करती हूँ। अगर आप नहीं करते हो तो आप भी आज से शुरू कर दो। तो ये देखिए, मैं इसको लगा दूँगी गांठ। देखिए कितनी सारी पॉलीथीन थी और उसको फ़ोल्ड करके हमने कर दिया तो एक में ही हो गया। इससे क्या होगा, आपका डस्टबिन भी पूरा भरेगा नहीं और आगे जो कूड़ा जाने वाला है उनको उनको भी अच्छा हो जाएगा उठाने में, करने में। सो ध्यान रखिए, इसी तरीके से हम अपने पर्यावरण को छोटी छोटी चीज़ों से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई बातें हमारी दालें और इन सब चीज़ों की। अब बारी आती है तेल के पैकेट की। तो तेल का पैकेट के लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से कट करना है कि पैकेट की भी पॉलीथीन का टुकड़ा भी नहीं बाहर मतलब वेस्ट होगा। आप इजी मतलब रिसाइकल करने के लिए डाल सकते हो। दूसरा, आटे में जब हम आटा मार लेते हैं तो थोड़ा ये जो पैकेट में तेल लगा हुआ रह जाता है, तो आप इस तरीके से आटे पे लगा सकते हो। पर ये याद रखिएगा, जब भी आपका तेल का पैकेट वगैरह आता है उसको आप गीले कपड़े से पहले पैकेट को पोंछ के रखिएगा। मतलब आप जब भी तेल कंटेनर में डालते हो, सबसे पहले जब पैकेट खोलते हो, खोलने से पहले आपको पैकेट को गीले कपड़े से पोंछ के रखना है। उसके बाद फिर आप इस तरीके से, नहीं तो पता लगा जितना पैकेट में गंदगी है वो सब आपके आटे में लग जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, पैकेट को पहले पोंछिए फिर उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। तेल जो है वो भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तेल रह ही जाता है। तो मेरे ऐसे ही 2 पैकेट थे
तो उनका इस्तेमाल मैंने कुछ ऐसे कर लिया। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, पर मैं आपके साथ जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ ये मैं खुद अपनाती हूँ, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और काफ़ी लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब देखिए, ये है घी का डब्बा। जैसे तेल हम डालते हैं वैसे घी के डब्बे भी आते हैं हमारे घर में। तो उसको करने के लिए क्या करना है, तो मैं यहाँ पर बनाई हूँ दाल तड़का। और दाल तड़के में मैं ये जो डब्बा है ना उसको भी खाली करना है। तो उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी, और पानी डाल के कुछ इस तरीके से देखिए मिक्स कर लेंगे तो जितना घी है वो सारा मिक्स हो जाएगा। और ये जो ढक्कन के ऊपर जो एक और कागज़ का जो होता है, इसको मैं चाकू की सहायता से निकाल दूँगी। और निकालने के बाद इसका जो ढक्कन है डब्बे पे लगा के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो आजू बाजू जहाँ पे भी इसमें घी लगा हुआ है वो पूरा पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। और फिर ये पानी मैं डाल दूँगी दाल में। तो हो गई ना अपनी हर छोटी छोटी चीज़ से हम अपनी बचत कर सकते हैं फेंके बिना। तो बस मेरी दाल तड़का तैयार है। ऊपर से घी डालने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा घी था उसमें। सो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।